India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। नमस्कार, मैं निशा श्री स्वागत करती हूं आपका फर्स्ट लुक बिहार चैनल पर, जिसमें हम देखते हैं खबरें जो जानना है ज़रूरी। और जैसा कि हम पूरे देशवासियों का नज़र था कि आज जो प्रधानमंत्री मधुबनी आ रहे हैं पंचायती राज दिवस पर, तो वो क्या कहेंगे पहलगाम हिंसा में हुए आतंकवादी अटैक के बारे में। तो प्रधानमंत्री ने कह दिया कि हम तोड़ देंगे अपने दुश्मनों की कमर। तो जिस तरह से कि पूरे देश की नज़र थी कि आज प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, और पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई उसके बाद से मोदी जी का यह पहला भाषण था जो कि मधुबनी में पंचायती राज दिवस के ऊपर था। और इसकी शुरुआत, अपने भाषण की शुरुआत उन्हें बापू के संदेश से की कि किस तरह से बापू पूरे चाहते थे कि पूरे देश में जो गांव हैं उनका विकास हो और तभी हमारे देश का विकास होगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बापू ने बिहार में ही आकर सत्याग्रह की शुरुआत की थी, और इस तरह से आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक और इतिहास बिहार के नाम दर्ज कर दिया, जब उन्होंने मधुबनी की धरती से, अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा कि मधुबनी की धरती से वो अनाउंस करते हैं कि पहलगाम में हुई जो आतंकवादी घटना है, जिसमें निर्मम तरीके से मासूमों की हत्या की गई, उसका बदला लिया जाएगा। और जो आतंकवादी हैं उनकी जो बची खुची जमीन है उसको भी अब मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और अप्रत्याशित, अकाल्पनिक, जिसकी भी कल्पना भी उन दुश्मनों ने नहीं की होगी, वैसी सजा उनको दी जाएगी। और बिना पाकिस्तान का नाम लेते हुए उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही कि न केवल आतंकवादी बल्कि उनके आकाओं और उनके पनाहगारों को भी बख्शा नहीं जाएगा। और ये संदेश देते हुए एक तरह से उन्होंने पूरे भारतवासियों से अपना समर्थन मांगा, और साथ ही साथ विश्व के उन बड़े देशों का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि जो भी बड़े देश जो मानवता पर विश्वास रखते हैं वो भारत के साथ इस युद्ध में खड़े रहेंगे, और जो दुनिया का अगर कोई अंतिम कोना होगा तो उस अंतिम कोने से भी उन आतंकवादी और उन आतंकवादियों के संरक्षण को ढूंढ कर निकालेंगे और उनको सजा जरूर दी जाएगी। तो ये जो आज अनाउंसमेंट मधुबनी की धरती से प्रधानमंत्री ने कहा, इसे आप सुनिए उन्हीं की जुबानी। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों,
इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, शांति और सुरक्षा ये तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी है। बिहार में विकास हो और विकास का लाभ यहां हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे, ये हम सभी का प्रयास है। तो जैसा कि आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने एक तरह से खुली चुनौती दे दी है, एक तरह से पाकिस्तान का नाम लिए बिना ये जता दिया है कि अब भारत और भारत की सेना और पूरा भारत देश तैयार है एक युद्ध के लिए और इस आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त कर देने के लिए। बने रहिए हमारे चैनल पे फर्स्ट लुक बिहार।